आज, कल और सैटरडे 3 दिन हम इस सेशन को चलाएंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता, और या फिर जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स को कहीं ना कहीं 2 साल से छोड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चों को आता है वो चले जाए, उनको भी टिके रहना है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक के साथ साथ में कैलकुलेटर के ट्रिक्स भी आपको बता के चलते रहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटर को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। बिकॉज कैलकुलेटर में आप जितना फास्ट काम करेंगे उतना ही जल्दी आप प्रो बनते जाएंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेरा बिल्डिंग ब्लॉक का क्लास नंबर 1 है और आज का डेट है 28/3/2024 एंड हमारा टारगेट है जून 2024 का सीए फाउंडेशन। ओके सर, चलो भैया स्टार्ट कर लेते हैं फिर। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही चिल्ला लिया। चलो अब बेटा आगे बढ़ने से पहले ना अपन समझ लेते हैं पूरा नंबर सिस्टम को। अगर आपको मैथमेटिक्स के पूरे नंबर सिस्टम समझने हैं तो आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर या फिर सबसे पहले कौन सा नंबर आया। तो सबसे पहले आया नेचुरल नंबर्स। बता सकते हो क्या नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? सर नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड डैश 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 टिल इन्फिनिटी। ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस नेचुरल नंबर्स में ना जीरो को ऐड कर दिया गया तो क्या बन गया बताओ? सर वो बन गया होल नंबर। यस, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? सर वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। फिर जीरो में क्या जोड़ दिया गया? सर जीरो में ना सारे नेगेटिव नंबर्स जोड़ दिए गए। जैसे ही हम नेगेटिव नंबर्स जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है वो? इंटीजर्स। क्या बन जाता है वो? इंटीजर्स। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी एंड टिल माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही ये इंटीजर्स में हम डिनोमिनेटर्स को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता होगा बताओ? इंटीजर्स में डिनोमिनेटर्स को जोड़ दो, बिल्कुल सही जवाब, वो बन जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बन जाता है बेटा। जैसे कि -3/2, जैसे कि 1/2, जैसे कि 0, जैसे कि 2/3, जैसे कि एंड सो ऑन, सो मैनी नंबर्स आर देयर। अब जैसे ही हम इस फ्रैक्शन में, या आप रेशनल नंबर भी बोल लो, जैसे कि बच्चे बता रहे थे p/q फॉर्म में होता है, इसमें हम जैसे ही इर्रेशनल नंबर को जोड़ लेते हैं, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, तो क्या बन जाता है बताओ? रियल नंबर्स। जैसे कि -2/3, जैसे कि 1/3 एंड सो ऑन, जैसे कि √2, जैसे कि √3 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या बन जाते हैं? आपके रियल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि सर सबसे बड़ा दायरा वाला कौन सा नंबर है? रियल नंबर। उसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो इर्रेशनल नंबर हो। जितने भी प्रकार के नंबर हैं वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब मुद्दा ये उठता है कि सर व्हाट अबाउट इमेजिनरी नंबर्स? कुछ कुछ इमेजिनरी नंबर्स भी तो होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स कहीं ना कहीं रियल नंबर के अंदर नहीं आते हैं, वो अलग होता है। इमेजिनरी नंबर्स का एग्जाम्पल दे सकते हो क्या?
सर मैं दे देता हूँ, उसमें क्या है। अगर रूट के अंदर -2 लिख देता हूँ, क्या रूट के अंदर -2 सॉल्व होने लायक क्वेश्चन है? क्या इसका आंसर कभी निकल सकता है? द आंसर इज नो। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट, और भी इमेजिनरी नंबर्स है, जैसे कि मान लो मैंने दे दिया 3/0। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूं तो क्या उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? द आंसर इज नो। तो ये भी कौन सा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर आ गई है तो नोट कर लो। ये कैसे हो गया भैया? चलो चलो जल्दी जल्दी नोट करो। टाइम खोटी नहीं करने का, नोट कर लेने का। कर लिए सर। आपने तो शायद पहले भी लिखाया ही हुआ है ये सब चीज़ें को। कोई बात नहीं, फिर भी लिखो, 10 बार लिखो। तेरी आवाज़ नहीं आ रही मिस तनीषा, बोलिए। यस बेटा, 3/0 को सॉल्व नहीं कर सकते अपन, नॉट डिफाइंड होता है, इट कैनॉट बी डिफाइंड। उसका आंसर इमेजिनरी होगा। अगर मैं 0 को 3 से डिवाइड करता हूं तब इसका आंसर 0 होता है, बट 3 को 0 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर 0 नहीं होगा। इट इज इमेजिनरी, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। यस और नो मिस तनीषा? यस सर, नेटवर्क इशू है। ठीक है। अगर आप लिख लिए हैं तो हम आगे डिस्कस करके चलते हैं। बेटा आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना कैलकुलेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर निकाल लें, और अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप कहीं से भी जुगाड़ करके लाएं, बट कैलकुलेटर तो लाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। दो भाई कैलकुलेटर, मैं भी ले आया अपना। देखो भैया, इस कैलकुलेटर पे फोकस करो। ऐसा ही कैलकुलेटर हमको चाहिए, और अगर आपके पास ऐसा ही कैलकुलेटर है तो आप सही रास्ते पे हैं। इस कैलकुलेटर में क्या क्या चीज़ आपको दिखता है? एक दिखता है सर, ये अलग ही कलर का ऑन ऑब्लिक एसी है। ऑन का मतलब क्या है सर? ऑन का मतलब है स्टार्ट करने के लिए। एसी का मतलब क्या है सर? एसी का फुल फॉर्म है ऑल क्लियर। एसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑल क्लियर। सबको अगर क्लियर करना है एक बार में तो एसी दबा दो, ऑल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको दिख रहा होगा एक और एम आर सी। एम आर सी में दो बटन है। एम आर, एक तो एम और आर है विच इज मेंट एज मेमोरी रीड, और एक है एम सी विच मीन्स मेमोरी क्लियर। तो एमआरसी में ना दो बटन है। एक एमआर है, एमआर का मतलब होता है मेमोरी को रीड करना, और एक है एमसी, उसका मतलब है मेमोरी को क्लियर करना। जब आप इस बटन को एक बार दबाते हो फर्स्ट टाइम तो मेमोरी को वो रीड करता है। जब आप उस बटन को दो बार दबाते हो सेकेंड टाइम, कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिवली आप दो बार दबाते हो तो वो मेमोरी को क्या कर लेता है? क्लियर कर देता है। नेक्स्ट, एक आपको देखने को मिलेगा एम माइनस। एम माइनस का मतलब क्या है कि मेमोरी से कोई चीज़ आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो एम माइनस दबा दो। फिर आपको देखने को मिलेगा एम प्लस। एम प्लस का मतलब क्या है? अगर आपको मेमोरी में कोई चीज़ ऐड करना है
तो आप m प्लस दबा दो। ठीक है सर। इधर पे आपको देखने को मिलेगा रूट x। ये कौन सा रूट रहेगा बताओ? दिस रूट इज ऑलवेज अ स्क्वायर रूट। कौन सा रूट है ये? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर किसी का भी निकालना है तो ये रूट दबा दो। प्लस माइनस, प्लस माइनस इज कॉल्ड साइन चेंजर। अगर आपको किसी का साइन चेंज करना है तो आप प्लस माइनस दबा दो, साइन चेंजर कर लो। नेक्स्ट एक है mu। इस mu का अपने पास कोई काम नहीं है, इसे आप तो उखाड़ के फेंक देना, कोई बटन का कोई काम नहीं इसमें। नेक्स्ट एक है आपके पास gt। gt का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। gt का क्या मतलब होता है? ग्रैंड टोटल। एक आपको और देखने को मिलेगा, दैट इज एम चेक। चेक का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने स्टेप्स को चेक करने हैं, स्टेप्स चेकिंग, आपने क्या प्लस किया क्या माइनस किया उसको चेक करना है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं बाई मल्टीपल क्लिकिंग दैट बटन। आप बटन को मल्टीपल टाइम्स दबा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। एक आपके पास दिखेगा करेक्ट और डिलीट का ऑप्शन। करेक्ट ऑब्लिक डिलीट मतलब आपने मान लो कैलकुलेट कर लिया है, अब कोई स्टेप में आपसे कोई गलती हो गई है, आप चेक किए चेक किए चेक किए चेक किए चेक किए, आप उस पर्टिकुलर स्टेप में आए, आपको समझ में आया यहाँ पे हमको 5 लिखना था, हमने 4 लिख दिया, तो यू कैन प्रेस करेक्ट। करेक्ट जब दबाते हो तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो, 4 की जगह 5 लिख सकते हो, और फिर इक्वल टू दबा दोगे तो वो 5 से कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। या फिर आप डिलीट भी कर सकते हो उस चीज को। चेक और डिलीट, करेक्ट और डिलीट बोथ आर एट द सेम प्लेस। तो प्लस ये ऑटो रिप्ले भी कोई काम का नहीं है। ऑटो रिप्ले दबाओगे तो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले में वो चेंज होते जाएगा अपने आप, पूरा स्टेप्स आपको दिखाते जाएगा अपने आप। टाइम टेकिंग टास्क है, इसे आप डिलीट कर सकते हो, बटन को उखाड़ के फेंक सकते हो, कोई काम का नहीं है। बाकी फंक्शंस तो आपको पता ही है, एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लाई, एक परसेंटेज है, माइनस है, प्लस है, इक्वल टू है। एक आपको दिखेगा दैट इज सीई। सीई का मतलब क्या होता है? क्लियर एरर। क्लियर एरर का काम क्या है? मान लो हमने डिस्प्ले में बहुत सारा आइटम लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा लिख चुका हमने। अब मेरे को लग रहा है कि यार ये गलत हो गया, पूरा गलत लिख दिया हमने, तो आप सीई दबा दो। तुम बोलोगे सर हम ऑन भी तो दबा सकते थे। जब बेटा आप ऑन दबाते हो ना, तो आपने अगर कोई प्रीवियस फंक्शन यूज किया है, प्लस करते आ रहे हो करते आ रहे हो करते आ रहे हो, वो सब डिलीट हो जाएगा। जब आप सी दबाते हो ना, तो प्रेजेंट डिस्प्ले डिलीट होता है, पुराने स्टेप्स रहते हैं आपके साथ में। तो सी दबाने से प्रेजेंट डिस्प्ले सिर्फ डिलीट होता है, पुराने स्टेप्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं, साथ में रहते हैं। और जैसे ही आप ऑन दबा देते हो तो पुराने स्टेप्स भी डिलीट हो जाते हैं, पुराने स्टेप्स भी हट जाते हैं। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप सबका फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं कि किसका क्या फुल फॉर्म है, किसका क्या क्या चीज़ है। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर कोई बच्चा अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसे बताने योग्य रह पाएँ।
लिख लिए? चलो, अब मुद्दा उठता है, सर कैलकुलेटर को तो हमने समझ लिया, नंबर सिस्टम को भी हमने समझ लिया, अब आप मुझे कुछ कुछ कैलकुलेशंस बता दो कि हम इस कैलकुलेटर में कैसे कैसे करके चलेंगे। तो सारे बच्चे लिखेंगे साथ साथ कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ट्रिक्स। देखो, सबसे पहला ट्रिक की बात करके चलते हैं। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया, दैट इज एग्जाम्पल, मैंने आपको एक नंबर दिया, आप 1/20 करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान है। आप उठाओगे कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर में लिखोगे 1, फिर आप लिखोगे डिवाइड, फिर आप करोगे 20, फिर आप लिखोगे इक्वल टू, और आंसर कितना आ जाएगा बताओ? सर आंसर आवेगा, कर भी रहे हो कि सो रहे हो? मेरे को आंसर पता है, मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ। यस सर, आंसर आ जाएगा 0.05। लेकिन आपको कितने स्टेप्स लग गए इस पूरा 0.05 निकालने के लिए? हाउ मेनी स्टेप्स यू हैव क्रॉस्ड? द आंसर इज 4 स्टेप। आपको पहले 1 लिखना पड़ा, फिर आपको डिवाइड लिखना पड़ा, फिर आपको 20 लिखना पड़ा, फिर आपको इक्वल टू लिखना पड़ा। 4 नंबर आपने दबाया, तब जाके आपका आंसर 0.05 आया है। वॉट इफ मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट बना दूं, इजी बना दूं? तो इजी ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ऐसा है कि आप लिखो कैलकुलेटर में 20, फिर आप दबा दो डिवाइड, और फिर दबा दो इक्वल टू। जैसे ही आप 20 लिखते हैं, डिवाइड इक्वल टू दबाते हैं, वो ऑटोमेटिक 1 से ही डिवाइड करके आपको आंसर बताता है, दैट इज 0.05। यहां पे स्टेप्स कितने यूज हुए सर? 1 2 3, 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया है। अब मुद्दा यह है कि सर 3 स्टेप और 4 स्टेप में क्या अंतर है? एक ही स्टेप का तो अंतर है। तो बेटा जब हम लेंदी कैलकुलेशंस करेंगे, जब हम बड़े बड़े कैलकुलेशंस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये 3 स्टेप भी आपको बहुत बड़ा सेवियर बन जाएगा। ओके सर, तो ये स्टेप आपने समझ लिया है कि मैं फिर से बताऊं? जल्दी बताइए। ठीक, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं आपके सॉल्व करने के लिए, तो आप इसी ट्रिक से सॉल्व करना, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लो मैं बोलता हूं डिवाइड करो 1 को 30 से, तो कितना आंसर आएगा बताओ? जीरो 0.0333 एंड सो ऑन। आपने ट्रिक लगाया है कि आपने ऐसे ही सॉल्व कर लिया? भैया ट्रिक लगा के काम करना है, ऐसे सॉल्व करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है सर, ट्रिक लगा के सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 2 ऐसा है, अगर मान लो मैं बोलता हूं 2 होल टू द पावर 8, इसको सॉल्व करके आंसर बता दो मुझे। तुम बोलोगे बड़ा इजी है सर। आप उठाओगे कैलकुलेटर, आप लिखोगे 2, फिर दबाओगे इनटू, फिर दबाओगे 2, फिर दबाओगे इनटू, फिर दबाओगे 2, फिर दबाओगे इनटू, फिर दबाओगे 2, फिर दबाओगे इनटू, और शायद भूल भी जाओगे, एक आध 2 तो भूल ही भी जाओगे। इतना सारा 2 है, 8 बार 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इतनी बार अगर आप करोगे तो पक्का एक आध 2 तो बीच में भूल ही जाओगे। तो अगर हमको इससे बचना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिक। ट्रिक क्या बोलता है कि आप सिंपली कैलकुलेटर में 2 लिखो, ठीक है, लिख दिए, एक बार इनटू दबाओ, ठीक है, दबा दिए, और उसके बाद 7 टाइम्स इक्वल टू दबा दो। पावर में कितना है यहाँ पे? 8। जितना भी पावर में रहेगा उसका एक बार कम, दैट इज 7 टाइम्स, हमने इक्वल टू दबा दिया।
तो 2 इंटू इक्वल टू को 7 टाइम्स दबाया, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 256। ओके सर, तो इसको सॉल्व करना, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज वेरी वेरी सिंपल इन कैलकुलेटर। बस आपको क्या करना है, इनटू दबाना है और इक्वल टू को 7 टाइम्स दबा के चलना है। ओके सर, एक क्वेश्चन आप बना ले ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। मान लो मैंने बोला 5 होल टू द पावर 2, चलो 5 होल टू द पावर 5 कर लो, कितना आंसर आएगा बताओ? प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस। यस, 15625। आपने कैसे निकाला सर? आपने कैलकुलेटर में पहले 5 लिखा, फिर आपने कैलकुलेटर में इनटू दबाया, फिर आपने इक्वल टू को दबाया बट इक्वल टू को एक कम 4 टाइम्स दबाया, तो 4 टाइम्स आपने जैसे ही इक्वल टू दबाया आपका आंसर 15625 आ गया है। बताओ भैया, इस अच्छा 3125 आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तुम ही लोग बताए 15625, तो मैं लिख दिया भाई 3125। क्या सारे बच्चों का आंसर 3125 आता है कि नहीं आता है? द आंसर इज यस। तो भैया कहानी ऐसी है, ये जो ट्रिक है ना बहुत बड़ा सेवियर है, ये ट्रिक आपको बड़े बड़े मुश्किलों से बचा के एकदम आंसर दे देगा, तो ये इस ट्रिक को हम बहुत बड़ा सेवियर मान के चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, ट्रिक नंबर 3। अगर मैं आपको बोलूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करके चलें, तो इसका ट्रिक कैसे है? तुम बोलोगे सर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करोगे तो कितना आंसर आ गया सर? 10 आ गया। कितनी बार दबाए सर? 5 बार दबाए 2। इतनी बड़ी मेहनत है, तो एक आसान तरीका है, 2 लिखो, प्लस दबाओ, फिर 2 लिखो और इक्वल टू को दबाते चलो, 1 2 3 4 5, 5 बार आपने दबा दिया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 10 आ गया। अब मुद्दा यह है कि सर प्लस जब आप करते हो ना, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे जैसे मैंने पहली बार 2 दबाया तो एक 2 तो कंसिडरेशन में आ गया है, फिर जैसे ही दूसरी बार 2 दबाया दूसरा 2 भी कंसिडरेशन में आ चुका है। इक्वल टू को जब दबाते चले जाओगे तो आपने दबाया 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तब जाके आपका आंसर 10 आया। मतलब जितनी बार 2 रहेगा आप उसका एक टाइम कम इक्वल टू को दबा के चलोगे। जैसे हमने इनटू में देखा था, जितना पावर है उसका एक टाइम कम आपने इक्वल टू दबाया, वैसे ही जितनी बार 2 है, 5 बार 2 है, तो आपको एक टाइम कम इक्वल टू दबा के चलना है। जैसे इसका ट्रिक भी लिख दूं अगर, तो हमने ट्रिक क्या लगाया, एक बार 2 लिखा, प्लस लगाया, एक बार 2 लिखा और इक्वल टू को दबाया 4 टाइम्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बेटा वो तो आ गया, आई एम एकदम सही है। मतलब क्या है तुमको मैं बताता हूँ कि आपने एक बार 2 दबाया, प्लस दबाया, इक्वल टू दबाते गए तो 5 टाइम्स आ गया, लेकिन व्हाट अबाउट मैं स्टार्टिंग वाला नंबर चेंज कर दूं? ये क्वेश्चन ना कहीं एपी में काम आता है, ठीक है, यू आर राइट, बट यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग नंबर चेंज कर देता हूँ तब तुम फंस जाओगे। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 16, 16 इज फर्स्ट नंबर, अब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है जो एकदम कांस्टेंट डिफरेंस रखा है। 16 प्लस 2 दैट इज 18, 18 प्लस 2 दैट इज 20, 20 प्लस 2 दैट इज 22, 22 प्लस 2 दैट इज 24 एंड सो ऑन। ये एक एपी में चलते जा रहा है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड आउट 1 2 3 4 5 सातवीं वैल्यू, व्हाट इज द सेवेंथ टर्म, तो आप क्या करोगे? कैलकुलेटर उठाओगे। इसमें तो इजी है, आप सेवेंथ टर्म आराम से निकाल सकते हो। व्हाट अबाउट इन कैलकुलेटर? आप कैलकुलेटर में लिखोगे ट्रिक,
आप सबसे पहला नंबर दबाओगे दैट इज 16, फिर आपने दबाया प्लस, फिर क्या दबाया आपने 2, ठीक है सर, दो दो का गैप है, फिर आपने दबाया इक्वल टू, जैसे ही आप इक्वल टू दबाते हो सेकेंड टर्म आपके सामने पेश हो जाता है दैट इज 18, फिर इक्वल टू दबाते हो तो थर्ड टर्म आपके सामने पेश हो जाता है, फिर इक्वल टू दबाते हो तो फोर्थ टर्म आ जाता है, फिर इक्वल टू दबाते हो तो फिफ्थ टर्म आ जाता है, फिर इक्वल टू दबाते हो तो सिक्स टर्म आ जाता है, फिर इक्वल टू दबाते हो तो सेवेंथ टर्म आ जाता है। तो सेवेंथ टर्म दबाने के लिए आपको 6 टाइम्स, मतलब 7 टर्म लाने के लिए आपको 6 टाइम्स इक्वल टू दबाना पड़ा, तब जाके सेवेंथ टर्म 28 आंसर बन पाया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब देखो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था ना उसमें सब 2 था, इसलिए बात बन गई थी तुम्हारी 5 बार दबाने से। लेकिन व्हाट इफ द फर्स्ट नंबर इज डिफरेंट, अगर पहला नंबर डिफरेंट है तब बात नहीं बनेगी। ओके सर। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं ना कहीं ये ट्रिक काम में आता है। ओके सर, नेक्स्ट बात करके चलेंगे। व्हाट इफ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। पहला नंबर मैं दे देता हूं 70, फिर मैं दे देता हूं प्लस 18, ऐसे करते जाओ और नाइन्थ टर्म निकाल के बताओ नाइन्थ टर्म की वैल्यू क्या आ रही है। प्लस 18 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 करके बताओ नाइन्थ टर्म की वैल्यू क्या आ रही है। आंसर आ रहा है 214। आपने कैसे किया सर? आपने लिखा पहले तो 70, फिर लगाया आपने प्लस, फिर लगाया आपने 18, फिर आपने इक्वल टू को कितनी बार दबाया बताओ तो? यस, 8 टाइम्स इक्वल टू दबाना है भैया। तो जैसे ही हमने 8 टाइम्स इक्वल टू दबाया तो हमारे पास आंसर 214 निकल के आ गया। सो सिंपल। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई मिस्टर सिद्धार्थ? ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट, यही ट्रिक मैं कोई माइनस में लगा दूं। ट्रिक नंबर 4। व्हाट इफ मैं आपको बोलता हूं पहला नंबर है 20, फिर मेरे को 2 माइनस करते जाना है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द नाइन्थ टर्म। अब इसका नाइन्थ टर्म निकाल के बताओ 2 माइनस करते करते। यस, आपने बिना कैलकुलेटर का किया, आंसर ऐसे ही नहीं बताना है। मैं फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दूंगा बेटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 20 माइनस 2 किया, फिर आपने इक्वल टू को दबाया 8 टाइम्स। जैसे ही आप इक्वल टू को 8 टाइम्स दबाते हैं तो आंसर 4 आता है। बताओ सारे बच्चों का 4 आया? ठीक है। नेक्स्ट, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो, ट्रिक नंबर 5 ये बोलता है अगर मुझे किसी भी नंबर में कोई परसेंटेज चढ़ाना है, मान लो 50 प्लस 20%, अगर मेरे को ये करना है तो बहुत आसान है। कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 50 प्लस दबाओ 20% दबा दो। जैसे ही आप परसेंट दबाओगे, मतलब यही ट्रिक को कर लो जो लिखा है मैंने, आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 60। मुझे ये बताओ, ये जो आंसर आपके पास आया है ये प्लस होके आया है कि इतना प्लस मुझे करना है? बताओ। यस, ये जो 60 है इसमें 20% ऑलरेडी एडेड है, इसमें 20% जुड़ चुका है, अलग से मुझे प्लस नहीं करना है।
तो ये ट्रिक तो बड़ा ही आसान था, ये ट्रिक बहुत ही अच्छा था। अगर मुझे ये देखना है कि कितना रुपए जुड़ रहा है, तो उसके लिए एक और ट्रिक है, इसी को हम ऑल्टरनेटिव तरीके से कर सकते थे। कैलकुलेटर में लिखो 50, ठीक है सर, इनटू दबाओ 20%। जैसे ही आपने 50 लिखा, इनटू दबाया, 20% दबाया, तो कितना आया 20% 50 का बताओ? 10। आपके डिस्प्ले में 10 दिख रहा होगा। अब मुझे वही 10 को इस 50 में ऐड करना है बिना और कुछ किए। तो आप कर दो प्लस इक्वल टू। जैसे ही आप प्लस इक्वल टू दबाते हैं तो वही 10 रुपए आपके 50 में जुड़ जाता है और आंसर आपको क्या बना के दे देता है? 60। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बेटा, पहले वाला ज्यादा इजी है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन सेकंड वाले में ना आपको ये भी पता चल रहा है कि कितना अमाउंट जुड़ रहा है। पहले वाला क्या करता है पता है? डायरेक्टली आपको आंसर फेंक के दे देता है, लो 60 रुपए होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि कितना रुपए जुड़ रहा है। तो तुम बोलोगे सर माइनस करके देख लेंगे। ठीक है, आप माइनस करके देख सकते हो, आप ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करके देख सकते हो, आई एग्री। लेकिन अगर आपको देखना है कि प्रोसेस के अंदर में हो क्या रहा है, तो आप सेकंड अप्रोच भी लगा के चल सकते हैं। आप पहले 50 का 20% निकाल लो, 10 आपको दिख रहा है कि 10 आया, फिर प्लस इक्वल टू दबा दो, तो वो प्लस में जुड़ भी जाएगा। ओके सर। सेकंड तरीका पता है बच्चे कहाँ पे यूज करते हैं? सेकंड वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, ये वाला तरीका ना बच्चे कहाँ यूज करते हैं। जैसे कभी कभी ना क्वेश्चन में 20% निकाल लिया, मान लो आपने 50 का 20% निकाल लिया, फिर तुम बोलोगे अरे यार मेरे को तो 20% नहीं निकालना था, मेरे को तो उसमें जोड़ना था। अब क्या फिर से थोड़ी ना प्रोसेस करोगे? फिर क्या करोगे पता है? आप प्लस इक्वल टू दबा दोगे। जैसे ही आप प्लस इक्वल टू दबाए तो चीज़ें अलग ही हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक नंबर 6। वॉट इफ 80 में मेरे को माइनस करना है 20%, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं बताओ? 80 लिखूंगा कैलकुलेटर में, माइनस दबाऊंगा और 20% कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया? 64। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकता हूं बताओ? ऑल्टरनेटिवली अगर मेरे को करना है तो कैसन करूंगा भैया, कैसन करूंगा बताओ? यस, 80 इंटू 20%। आपके डिस्प्ले में दिख रहा है 80 का 20% 16 है। अब आपको लग रहा है कि ये मैं क्या कर दिया, इसको तो माइनस करना था। अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए तो माइनस इक्वल टू दबा दो, तो भी आंसर आपका 64 आ जाएगा। आपको रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस को लिख लो, अगर आपके कॉपी में रहेगा तो पढ़ते टाइम ध्यान रहेगा। ओके सर। अब मैं आपको बताता हूं, क्या बोल रही है आनंदिता? ओके, अब मैं आपको इतने सारे रूल्स बताया ना, इतने सारे ट्रिक बताया ना, अब ना इसका एक्चुअल में एप्लीकेशन देखते हैं कि भैया ऐसा ट्रिक को हम यूज कैसे करेंगे और कहाँ यूज करेंगे। मान लो कभी आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ। कैसा क्वेश्चन? 1/1 प्लस 8/100 होल टू द पावर 10। मान लो कभी आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, इतना भयंकर क्वेश्चन है, 1 से डिवाइड भी हो रहा है, 1 प्लस 8/100 भी हो रहा है, पावर में 10 भी है, भयंकर क्वेश्चन है भैया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। अभी तक जो हमने ट्रिक पढ़ा है वही ट्रिक का काम आएगा। हम चालू करेंगे 8 से।
वो देखो आंसर बता दिए। अरे रुको भैया, अरे रुको ज़रा सब्र करो, मुझे भी बताने दो। आपने 8 से चालू किया, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 आपने किया सबसे पहला चीज़। फिर आपने +1 कर दिया, तो ये पूरा का पूरा ना डिनोमिनेटर आपका सॉल्व हो चुका है। यस सर, बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, 8/100 +1। अब अगर आपको 1 से डिवाइड करना है तो याद करो मेरा ट्रिक। मेरा ट्रिक क्या बोलता है, डिवाइड इक्वल टू दबा दो। जैसे ही आपने डिवाइड इक्वल टू दबाया, आपका आंसर 1 से डिवाइड हो गया। ये मैंने फर्स्ट ट्रिक बताया था आपको। आपका ये पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। अब आपको पावर को इफेक्ट देके चलना है। अब ये पावर का इफेक्ट कैसे दूंगा, पावर में 10 है, इनटू दबाऊंगा और इक्वल टू को 9 टाइम्स दबा दूंगा, क्योंकि पावर में 10 है तो इक्वल टू विल बी प्रेस्ड 9 टाइम्स। तो जैसे ही मैंने 9 टाइम्स दबाया तो मेरा आंसर आ गया 0.0, क्या बता रहे थे भैया, 0.4631। ओके सर, सो इजी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको आपको बनाना है। मान लो मैं लिखता हूँ 1/1 प्लस 10/100 होल टू द पावर 15। चलो भैया करके बताओ तो ज़रा देखें आप में कितना है दम। यस, 0.2393। करने का तरीका मैं बोल देता हूँ, बिकॉज मेरी क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। जो बच्चे नहीं आ पाए हैं वो देख लेंगे घर पे। हमने यहाँ पे किया 10 डिवाइडेड बाई 100। हमने यहाँ से चालू किया 10 डिवाइडेड बाई 100 +1। डिनोमिनेटर सॉल्व हो चुका है। डिवाइड इक्वल टू का जैसे ही हमने दबाया तो 1 से डिवाइड हो गया। फिर हमने क्या किया, इनटू दबाया और इक्वल टू को 14 टाइम्स दबाया। जैसे ही हमने इक्वल टू को 14 टाइम्स दबाया, हमारा आंसर 0.2393 आ चुका है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ट्रिक तो हमको समझ में आ गया। अब आते हैं ट्रिक नंबर 7 पे। ट्रिक नंबर 7 क्या बोलता है, ध्यान से देखते हैं। मान लो ट्रिक नंबर 7 बताने से पहले ना बेटा, मैं आपको एक जनरल चीज बताना चाहता हूँ। शायद आप लोग को वो पता भी होगा, बट स्टिल। जैसे अगर मान लो मैंने बोला √2, बेटा ये रूट की वैल्यू क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है क्या, इस रूट की क्या वैल्यू है? नहीं नहीं नहीं, रूट की वैल्यू, दिस इज अ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है सर? स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है पावर में 1/2। जैसे अगर मैंने 2 के साथ रूट लगाया है, इट मीन्स कि 2 के पावर में 1/2 है। रूट का मतलब है 1/2 इन दी पावर। ठीक बात है सर। व्हाट इफ मैं क्यूब रूट लगाता हूं 2 का। क्यूब रूट मतलब छोटा सा 3 बना रहता है, क्यूब रूट। इसका मतलब क्या है बताओ? 2 के पावर में 1/3। यस, अगर मैं लगाता हूं 4th रूट ऑफ 2, 4th रूट का मतलब क्या है सर? 2 के पावर में 1/4। वॉट इफ मैं nth रूट लगाता हूं? nth रूट का मतलब क्या है सर? 2 के पावर में 1/n। मतलब जितना भी th रूट रहता है, सेकेंड रूट रहे, थर्ड रूट रहे, फोर्थ रूट रहे, nth रूट रहे, आपको पावर में 1/, के टर्म्स में लिखना पड़ता है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/n। यस सर। वॉट इफ मैं अब ट्रिक में आ जाता हूं, अब मुद्दा तो ट्रिक पढ़ने का है। वॉट इफ मैं आपको बोलूं 4 का रूट निकालो। ये रूट कुछ नहीं दिया है, मतलब कौन सा रूट होगा ये?
स्क्वायर रूट होगा, मतलब पावर में 1/2। तो बताओ 4 का पावर 1/2 कैसे निकालेंगे? तुम बोलोगे सर सिंपल है, कैलकुलेटर में 4 लिखो और रूट का एक बटन होता है, उस रूट को दबा लो। तो आंसर कितना आ गया? 2। आपके कैलकुलेटर में रूट का बटन ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड दैट रूट इंडिकेट्स स्क्वायर रूट। व्हाट इफ मैं आपको थोड़ा सा फंसा दूं, मैं आपको बोलूं 16 का फोर्थ रूट निकालो। अब तुम घबरा जाओगे, तुम बोलोगे सर कैलकुलेटर में तो फोर्थ रूट होता ही नहीं है। तो बेटा फोर्थ रूट का मतलब क्या है पहले वो समझो। फोर्थ रूट का मतलब है पावर में 1/4। व्हाट इज 1/4? सर 1/4 का मतलब है 16 के पावर में 1/2 दो बार है। 16 के पावर में कहीं ना कहीं 1/2 कितनी बार है? दो बार है। और 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो मतलब आप स्क्वायर रूट को दो बार दबा दो। जैसे मैंने कैलकुलेटर में लिखा 16, रूट को मैंने दो बार दबा दिया, तो मेरा आंसर आ गया 2। तो 16 का 1/4 भी 2 होता है। ओके सर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अगर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लूँ, पॉइंट में लूँ, जैसे कि मान लो मैंने आपको बोल दिया चलो 15 ले लो। 15th का फोर्थ रूट निकालो। तो तुम बोलोगे सर 15 लिखते हैं और रूट को दो बार दबा देते हैं। तो बताओ कितना आंसर आ रहा है? 15 रूट को दो बार दबा दिए 1.96। हमने रूट को दो बार क्यों दबाया? द पॉइंट इज पावर में 1/4 आ रहा है। 1/4 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1/2 एंड 1/2 टू टाइम्स, इसलिए मैंने रूट को टू टाइम्स दबा दिया। व्हाट इफ अगर मैं बोलता हूं 15 का पावर एट्थ रूट, एट्थ रूट अगर मेरे को निकालना है, तो एट्थ रूट कैसे निकालूंगा? रूट कितनी बार दबाऊंगा? अबे 3 बार दबाऊंगा, 4 बार कहां से दबा दूंगा? हाँ, 3 बार दबाऊंगा, क्योंकि 8 कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है? 2 × 2 × 2 का, मतलब 3 बार 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना भैया। तो 3 बार दबाऊंगा ना, 4 बार क्यों दबा दूंगा? यस, 15 रूट 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 1.40। लेकिन बेटा एक इस ट्रिक का ना एक डेफिशिएंसी है। ये ट्रिक का ना डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी क्या है बता सकते हो क्या? यस, इस ट्रिक का डेफिशिएंसी है कि मल्टीपल ऑफ 2 ही होना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया या मल्टीपल ऑफ 4 आ गया तो आप फंस जाएंगे। जैसे कि अगर मैं 15 का सिक्स्थ रूट बोलूं, सिक्स्थ रूट का मतलब होता है 15 का पावर 1/6 एंड 1/6 को तोड़ा जाता है 1/2 और 1/3 के टर्म्स में। तो कहीं ना कहीं ये 1/3 के टर्म्स में टूट गया, मतलब ये ट्रिक नहीं लगाया जा सकता। इसका ये मतलब है कि इस ट्रिक का डेफिशिएंसी ये है कि इसमें मल्टीपल ऑफ 2 ही होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो नोट कर लें। अच्छा, साथ साथ आप लोग नोट करते जा रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहिए ना भाई। अब किसी ट्रिक में डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी की भी तो पूर्ति करनी पड़ेगी, एक नया ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो हमने एक नया ट्रिक बना लिया जो ऊपर वाले डेफिशिएंसी को पूरा कर लेता है, बट ये ट्रिक थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है। जैसे मान लो मैंने बोला 8 का क्यूब रूट। अब जैसे अब सारे बच्चों को ना पता है 8 का क्यूब रूट क्या होता है। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, यस पता है। लेकिन ना मैं 8 जानबूझ के लिया, क्योंकि मैं इसी 8 को कैलकुलेटर में सॉल्व करवाऊंगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही तरीके से जा रहा हूं। तो एक हेंस प्रूव्ड वाला भी सिचुएशन बन जाएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के 8 का ही आंसर लिया है, क्वेश्चन लिया है। 8 का क्यूब रूट का मतलब क्या है भैया? 8 के पावर में क्या बन रहा है? 1/3। अब 1/2 बनने वाला तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मुद्दा उठता है ये 1/3 सॉल्व करने वाला कैसे करें। तो यहां पे आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस जाना पड़ेगा। इसमें स्टेप नंबर 1, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 8, जितना आपको जिसका क्यूब रूट निकालना है उसको कैलकुलेटर में लिखो। फिर आप स्टेप नंबर 1 में रूट को 12 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बताओ भैया 12 टाइम्स प्लस करने से डिस्प्ले में कितना दिख रहा है? यस, 1,000,050। आप सारे बच्चों का 1,000,050 आ गया होगा आई गेस। हमने कहीं ना कहीं रूट को 12 बार दबाया है। स्टेप नंबर 2, आपको करना है -1। जो भी आंसर डिस्प्ले में दिख रहा है उसमें आपको -1 दबाना है। ठीक है सर, दबा दिए। स्टेप नंबर 3, आपको मल्टीप्लाई करना है पावर से, और पावर में जरूरी नहीं है कि 1/3 हो तो ही ये रूल काम करेगा। पावर में कुछ भी नंबर हो, 2/3, 5/3, 7/3, 1/3, 1/4, 1/8, कुछ भी पावर में हो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। अभी फिलहाल मेरे पावर में 1/3 है, तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा। 1/3 का तो यही मतलब होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 3। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो आपके डिस्प्ले में दिख रहा होगा 0.000169। यस सर, दिख रहा है। स्टेप नंबर 4, अब आपको रिवर्स चलना है। जहां आपने पहले -1 किया था, अब आपको रिवर्स चलना है, +1 करना है। ठीक है सर, +1 कर लिया हमने। स्टेप नंबर 5, जहां आपने रूट को 12 टाइम्स दबाया था, अब स्टेप नंबर 5 में आपको रिवर्स करना है। आपको इनटू इक्वल टू 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 12 टाइम्स दबाना है। तो बार बार इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू। तो जैसे ही आप 12 बार इनटू इक्वल टू दबाओगे, द फाइनल आंसर विल बी 2। क्या आप सारे बच्चों का फाइनल आंसर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। यस सर, मतलब मैंने जानबूझ के ये 8 नंबर लिया था, क्योंकि हमको पता है 8 का क्यूब रूट 2 होता है। इससे हमारा हेंस प्रूव्ड वाला सिचुएशन बन गया। मैंने कहीं ना कहीं आपको प्रूफ करके बता दिया कि ये जो ट्रिक है वो एकदम सही ट्रिक है। ओके सर, ये ट्रिक को आप कुछ भी में लगा सकते हो। व्हाट इफ, इस ट्रिक का आप इम्प्लीकेशन देखो, कहाँ कहाँ आप इसे यूज कर सकते हो। व्हाट इफ पावर में 4/3 है, क्या ये यूज हो सकता है? यस। व्हाट इफ पावर में n/4 है, क्या ये यूज हो सकता है? यस। व्हाट इफ पावर में कुछ भी नंबर हो, a/n हो, कुछ भी नंबर हो, तो भी ये यूज हो सकता है। जहां भी आप फंसे तो ये 5 स्टेप का ये ट्रिक लगा लें, तो आपका आंसर आपके डिस्प्ले में होगा कैलकुलेटर के। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई है। सर अब मुद्दा उठता है कि आप थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दो, ऐसे में मजा नहीं आ रहा है। इजी इजी क्वेश्चन लग रहा है एकदम। ठीक है भैया, कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं। व्हाट इफ मैं आपको बोलूं 50 का पावर 3/4 हो, क्या आप इसे लंबे वाले तरीके से जाएंगे कि इज्जी तरीके से जाएंगे? इज्जी तरीके से बताओ। लंबा तरीका, इज्जी तरीका, लंबा तरीका, इज्जी तरीका। इज्जी तरीका क्या है पता है? दिस इज इजी तरीका एंड दिस इज लंबा तरीका, लॉन्ग रूट।
बताओ, लंबा तरीका इज्जी तरीका, लंबा तरीका इज्जी तरीका। आंसर आया कि किसी का? निपट तो नहीं गए? चलो मैं बता देता हूँ, उसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, ध्यान से सुनना। आप ना 3/4 देख के डर गए हो, लेकिन अगर मैं उसका संधि विच्छेद करूं, अलग अलग करूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 50 का पावर 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2। यस और नो? 3 अलग कर दिया, न्यूमरेटर अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया, 1/2 अलग कर दिया, तो 3/4 ही तो बन रहा है। यस सर, बन रहा है। 1/2 मतलब सर रूट एक बार, 1/2 मतलब सर रूट एक बार, पावर में 3 मतलब सर इंटू इक्वल टू 2 बार। सिंपल है। तो आप कुछ भी प्रोसेस पहले कर सकते हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। सीक्वेंस में आप पहले इंटू कर लो 3 बार, फिर रूट दबा लो 2 बार, आंसर वही आएगा। या पहले रूट दबा लो 2 बार, फिर इंटू 3 बार कर लो, आंसर वही आएगा। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस है, कैलकुलेटर में लिखो 50, रूट को कितनी बार दबाओ, 2 बार, फिर इंटू दबाओ, और इक्वल टू को कितनी बार दबा दो, 2 टाइम्स, क्योंकि पावर में 3 है, हम एक बार कम इक्वल टू दबा के चलते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है बताओ? क्या ये ट्रिक आपको समझ में आया? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्रिक्स। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, फिर आज के लिए हम इतना ही ट्रिक लेके चलेंगे। बाकी ट्रिक्स, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। तो एक लास्ट ट्रिक, मतलब लास्ट क्वेश्चन आप बना लें। मान लो मैंने बोला 243 का पावर 7/8, और एक और क्वेश्चन बना लो। मान लो मैंने बोला 512 का पावर 6/9। 6/9 नहीं लेता, 2/3 ले लेता हूँ। चलो बताओ, ये वाला और ये वाला, पहला वाला लॉन्ग रूट की इजी रूट? पहला वाला लॉन्ग रूट की इजी रूट? आवाज नहीं आया मिस तनीषा? गलत जवाब मिस तनीषा। आप डिनोमिनेटर देखो ना बेटा। यस, आप डिनोमिनेटर देखो ना, डिनोमिनेटर में 8 है, 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 3 बार मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 8। जब डिनोमिनेटर की बात आती है तो रूट जाग जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 243, रूट को दबाएंगे 3 बार, तो डिनोमिनेटर सॉल्व। जी सर। अब इनटू दबा के इक्वल टू को दबाएंगे 6 टाइम्स, तो आपका न्यूमरेटर सॉल्व। लो भैया, डिनोमिनेटर भी सॉल्व कर लिया, न्यूमरेटर भी सॉल्व कर लिया। आंसर कितना आया वो बता दो। गलत बोल रहा है क्या? मेरा तो कुछ और आ रहा है। 1 2 इंटू 1 2 3 4 5। अरे यार मेरा कैसे आ रहा है, 1 2 3, एक सेकेंड। हाँ हाँ आ गया, मेरा भी आ गया 122.29। एक्चुअली मैं ना कैशियो कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, और कैशियो कैलकुलेटर के ना थोड़े फंक्शंस अलग होते हैं। यस सर, सही बात है। तो आंसर 122.29 आ गया। अच्छा सेकंड वाला बताओ, लॉन्ग रूट की शॉर्ट रूट, लॉन्ग रूट की शॉर्ट रूट, लॉन्ग रूट की शॉर्ट रूट। यस, रीजन बताओ। यस, डिवाइडेड बाय 3 है। तो भैया अगर मुझे लॉन्ग रूट लगाना है, तो सबसे पहले आप लिखो कैलकुलेटर में 512, जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको।
फिर रूट को दबाओ 12 टाइम्स। ठीक है सर, रूट को दबा दिया 12 टाइम्स। क्या बोल रहे हैं मिस्टर सिद्धार्थ? 64.06। ठीक है, हम भी एक बार कर लेते हैं। स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी, -1 करो। स्टेप नंबर सी में क्या किया था सिद्धार्थ, बताइए? ठीक है, फिर -1 भी कर लिए। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या किया वो बता। सर थर्ड स्टेप होता है मल्टीप्लाइड बाय पावर। ठीक बात है, तो इसके पावर में है क्या? सर इसके पावर में है 2 और 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, एकदम सही है। डी स्टेप, +1 कर लिए। ई स्टेप, इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू 12 बार। बेटा सिर्फ इक्वल टू को 12 बार मत दबा देना, यहाँ इनटू और इक्वल टू इनटू और इक्वल टू इनटू और इक्वल टू 12 बार हो रहा है। सिर्फ इक्वल टू को 12 बार मत दबा देना, आंसर गलत आ जाएगा। तो इसका आंसर 64.06 अप्रॉक्स आ रहा है। बोलो भैया। कितने बच्चों को डाउट है? मैंने आपको अभी तक टोटल 8 ट्रिक्स बताया है। इस 8 ट्रिक में किसी भी बच्चों को डाउट है या कैलकुलेटर के फंक्शन में किसी के बच्चों को डाउट है, अभी मैंने आपको 100% ट्रिक नहीं बताया है। मैंने आपको बताया है 3 डेज का बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा। आज हमने डे 1 कंप्लीट किया है, 2 दिन का और बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा। ये 2 दिन में पूरा का पूरा कैलकुलेटर ट्रिक्स हम विथ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। किसी भी बच्चों को डाउट हो तो पूछ सकता है, और अगर डाउट ना हो तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड